गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दो कलाकार चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम उसके लेखक के बारे में जानते हैं। श्रीमती मनु भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश में मंडसौर जिले के भानपुरा नामक ग्राम में हुआ। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, कहानी संग्रह, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, उपन्यास तथा बिना दीवारों का घर नाटक। इनकी रचना यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म को 1974 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी व्यास सम्मान से विभूषित किया गया तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया। चलिए पाठ शुरू करते हैं। दो कलाकार। ए रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझर कर उठा दिया। झकझर का मतलब है जोर से हिलाकर उठाना। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। खिजलाहट का मतलब है खिज, इरिटेशन। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्रों के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओहो, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पाई गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं, यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे। गलतफहमी का मतलब है गलत समझ लेना, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनिया में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। 84 लाख योनिया का मतलब है सभी प्रकार के जीव। आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरे यह क्या? इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है? घन चक्कर का मतलब है चक्कर में डालने वाला। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। जरा सोच कर बता कि यह किसका
प्रतीक है। प्रतीक का मतलब चिन्ह। तेरी बेवकूफी का आइए बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है। समझी? मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है। बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रतीक्षा का मतलब है इंतजार। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। क्या ये बंदर पाल रखे तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताई और समाज सेविका समझती थी। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही हो? बड़बड़ कर रही हो? ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। तेरे मनस को चिट्ठी आई है? अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी। इकलौती का मतलब है एकमात्र। तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है कि इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। बेमतलब का मतलब मीनिंगलेस, निरर्थक का मतलब बेकार। किस काम की ऐसा कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? अरुणा आवेश में बोली। आवेश का मतलब है जोश या गुस्सा। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। तुलिकाओं का मतलब रंग भरने की ब्रश। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व तो नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती है? निर्जीव का मतलब है जिसका जीव
नहीं हो। तेरे पास सामर्थ्य है। सामर्थ्य का मतलब काम करने की शक्ति। साधन है। वो काम तो तेरे लिए छोड़ दिया। मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। 3 दिन से मूसलधार वर्षा हो रही थी। मूसलधार का मतलब है लगातार तेज वर्षा। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। इम्तिहान का मतलब परीक्षा। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। आज शाम को स्वयंसेवक का एक दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है। अनुमति का मतलब इजाजत। मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वो लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी। तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रहे थे। तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वो अपनी आंखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। प्रसन्न का मतलब है खुश। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? तय का मतलब ठीक। हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलका पड़ रहा था। उल्लास का मतलब है खुशी। सच कह रही हूँ, तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल से साथ रहते रहते यह बात मैं तो भूल गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। ईर्ष्या का मतलब जलन। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था। सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटा नहीं। 5 बजे को गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वो खुद जाकर देख आएगी आखिर बात क्या होगी। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा।
आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा? सुने तो। 2-3 कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्तर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिनी बैठी रहा करती थी। ना। लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्यों में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला। बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए। रेल चल पड़ी, पर अरुणा न आई, सो न आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र को प्रशंसा में तो अखबारों के कालम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा ने पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। चकित का मतलब है आश्चर्य। 3 साल बाद जब वो भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बेटियों की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। आयोजन का मतलब है व्यवस्था। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उद्घाटन का मतलब है शुभारंभ।